बात है। अरे हाँ अनुष्का बहन, वाकई बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ऐसा क्या? इधर अरे हमारी मैम ने पॉलिथीन पर एक प्रोग्राम करने के लिए कहा है और मैं खुद भी चाहती हूँ कि इस पॉलिथीन के विरोध में कुछ किया जाए। वाकई इस पॉलिथीन ने आज हमारी धरती को नरक बना दिया है। अगर इस दिशा में हमने कुछ गंभीरता से नहीं सोचा तो आज हम अपने हाथ अपना सर्वनाश कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने अनुष्का, क्योंकि जरा सी बरसात में जो शहर बजबजाने लगा उसका सबसे बड़ा कारण ये पॉलिथीन ही है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे अनुष्का, क्योंकि हम अपने घर का पूरा कचरा पॉलिथीन में भरकर बाहर फेंक देते हैं और वह नाली नालियों में चौक हो जाता है और जरा सा पानी पड़ते ही वह गलियों सड़कों पर बहने लगता है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, और तुम्हें पता है कि ये पॉलिथीन हजारों साल तक नष्ट नहीं होती और अगर हम इसको जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलती ही है, साथ में ऐसी खतरनाक गैसें निकलती हैं जिनके संपर्क में अगर हम लगातार रहे तो हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। अरे, ये तो तुमने वाकई नई जानकारी दी है। और तुम्हें पता है कि प्रशांत महासागर में हमने पॉलिथीन का बहुत बड़ा द्वीप बना चुके हैं और उस द्वीप का आकार ब्रिटेन के आकार से 2 गुना बड़ा है। यानी कि हम प्रशांत महासागर में बहुत ज्यादा प्लास्टिक कचरा भर चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत घातक स्थिति है। अरे शशि बहन, आओ तुम भी आओ। अरे शशि बहन, इस पॉलिथीन बैग में क्या लेकर आई हो? अरे कुछ नहीं, घर जा रही थी इसलिए सोचा कि सब्जी और फल ही ले चलो। तुम्हें पता है इसमें क्या लेकर जा रही हो? पता है, तुम अपने पॉलिथीन बैग में अपने घर बीमारी लेकर जा रही हो। बीमारी? वो कैसे? अरे तुम्हें पता है, जो तुम ये खाने पीने की चीज इस पॉलिथीन में लेकर जा रही हो, ये पॉलिथीन किस रंगों से मिलकर बनती है? लेड और कैडमियम से मिलकर बनती है, जो हमारे खाने पीने के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जिससे हमें घातक बीमारियां घेर लेती हैं। अरे बाप रे! और तुम्हें पता है कि बस एक बार हमारे शरीर के अंदर चले जाएं तो वे बाहर नहीं निकलते, और एक बार बस हमारे शरीर के अंदर चले जाएं तो बाहर नहीं निकलते। जहाँ तहाँ इकट्ठे होते हैं, उस हिस्से को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। पेट, किडनी में दर्द होने की ऐसी अनेक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अरे बाप रे, आज के बाद मैं तो तौबा कहती हूँ, कभी खाने पीने की चीजों के लिए पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करूंगी। हमें खाने पीने की नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पॉलिथीन का बहिष्कार करना होगा। वो कैसे? शशि बहन, वो ऐसे जो पॉलिथीन हम घर लेकर जाते हैं, बताओ उनका बाद में क्या होता है? उन्हें फिर इस्तेमाल किया जाता है और घर का कचरा उनमें भर कर बाहर फेंक देते हैं, और कई बार फेंके हुए कचरे में फल और सब्जियों के छिलके भी होते हैं और खाने पीने की चीजें भी होती हैं। हाँ जरूर, कभी कभी तो खाने पीने की चीजों को इधर उधर घूमते गाय भैंस पॉलिथीन के साथ खा लेती हैं और कभी कभी 30-40 किलो तक पहुंच जाती है, और एक दिन वे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती हैं। तब तो हम कह सकते हैं कि दुधारू जानवरों की संख्या घटते जाने में पॉलिथीन जिम्मेदार है। माय डियर, न सिर्फ दुधारू जानवरों की संख्या बल्कि अन्य पशु पक्षियों के अलावा ये खेतों के उपजाऊ को भी शक्ति को कम करते जा रहा है, और वो ऐसे कम कर रहा है हमेशा क्योंकि मिट्टी के अंदर दबी रहने की वजह से ये खेतों की उपजाऊ शक्ति को सोख लेता है, और इसे छुटकारा पाना आज एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, और यह पॉलिथीन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, और ये हल्की और सस्ती होने के कारण लाने ले जाने में सुविधाजनक भी होती है। बिल्कुल सही कहा अनुष्का, क्योंकि आज हम इस पॉलिथीन के आदी बन गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम इस पॉलिथीन से छुटकारा ना पा सके। बिल्कुल पा सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि स्थितियां कभी इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे सुधारा ना जा सके।
बहन, मेरे हाथों में जो पॉलीथीन के पैकेट हैं उन्हें मैं फेंक तो नहीं सकती, लेकिन मुझे वाकई में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। कभी खाने पीने की चीजों को बाजार से लाने के लिए पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करूँगी। वेरी गुड शशि, तुम क्या हम सभी आज से कसम खाते हैं कि आज के बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। मैं यहाँ सभी साथियों से कहूंगी कि हमारे साथ ये कसम खाएं कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल अब कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जोर से कहूंगी कि पॉलीथीन का इस्तेमाल, और हम सभी कहेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पॉलीथीन